नमस्कार। आज मैं आपको राजा सत्यव्रत और सत्य के वास्तविक स्वरूप की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी स्कंद पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण रेवाखंड में विस्तार से वर्णित है। प्राचीन आर्यवर्त के राज्य में जब राजकुमार सत्यव्रत का राज्याभिषेक होने वाला था, तब पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। लेकिन सत्यव्रत के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वे केवल एक सत्ताधारी राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष बनना चाहते थे। राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व सत्यव्रत ने काशी के प्रकांड विद्वानों, ऋषियों और अपने राज्य के मंत्रियों की एक विशेष सभा बुलाई। सत्यव्रत सिंहासन के सामने खड़े हुए और अपनी तलवार को साक्षी मानकर बोले, आज इस पवित्र अग्नि और गुरुजनों के सम्मुख मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मेरी जिह्वा केवल वही शब्द बोलेगी जो पूर्णतः सत्य होंगे। मैं न केवल छल कपट से दूर रहूंगा, बल्कि किसी भी लाभ, भय या मोह के वश में आकर कभी भी असत्य का सहारा नहीं लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन राजा के लिए यह अग्नि परीक्षा के समान थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके लिए सत्य के मायने क्या हैं। यदि युद्ध के मैदान में शत्रु उनसे उनकी गुप्त रणनीति पूछे और उन्हें उत्तर देना पड़े, तो भी वह झूठ नहीं बोलेंगे। यदि उनका अपना पुत्र या मित्र भी अपराधी पाया जाए, तो सत्य को छिपाने की बजाय वे उसे मृत्युदंड देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि एक झूठ बोलने से उनका पूरा राज्य बच सकता हो और सत्य बोलने से सब कुछ नष्ट होता हो, तो वे राज्य का विनाश स्वीकार करेंगे, पर असत्य नहीं बोलेंगे। सभा में उपस्थित वृद्ध मंत्रियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे राजन, राजनीति और कूटनीति में कभी-कभी सत्य को थोड़ा घुमाना पड़ता है। केवल सत्य के सहारे राज्य का संचालन असंभव है। किंतु सत्यव्रत अड़िग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, जो राज्य असत्य की नींव पर खड़ा हो, उसका गिर जाना ही श्रेयस्कर है। मैं राजा के रूप में प्रजा का विश्वास जीतना चाहता हूं, ना कि कूटनीति से उनका भ्रम। उस दिन के बाद सत्यव्रत का नाम पूरे आर्यवर्त में गूंज उठा। अपराधी उनके नाम से कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा ना तो स्वयं झूठ बोलेंगे और ना ही किसी के झूठ को सहन करेंगे। उनके महल के द्वार पर कोई प्रहरी नहीं होता था, क्योंकि सत्यव्रत का मानना था कि जिस राजा की वाणी में सत्य है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। राजा के एक परम मित्र थे, जिनका नाम महाबाहु था। राजा और महाबाहु दोनों बचपन के से साथ साथ पले बढ़े थे और उनकी मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। महाबाहु एक सेनापति के पुत्र थे और वे शास्त्रों के साथ साथ लोक व्यवहार के भी बड़े ज्ञाता थे। एक दिन राजा सत्यव्रत वन में शिकार के लिए गए। उस समय शिकार राजाओं का एक धर्म माना जाता था। तभी अचानक झाड़ियों में एक हलचल हुई। एक गर्भवती हिरनी, जिसके शरीर के पिछले हिस्से में शिकारी का एक तीखा बाण लगा हुआ था, लंगड़ाती हुई राजा के ठीक सामने आकर आ खड़ी हुई। वह इतनी असहाय थी कि भागने की शक्ति भी खो चुकी थी। उसकी आंखों में वह करुणा थी, जिसे देख कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। उसने अपनी गर्दन झुका दी और अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से राजा की ओर देखने लगी। राजा ने देखा कि उसकी कोख में पल रहा नन्हा जीव भी खतरे में था। राजा सत्यव्रत, जो वैसे तो आखेट के नियमों को जानते थे, उस क्षण उनके भीतर का मनुष्य जाग उठा। उन्होंने धीरे से हाथ उठाकर उसे घनी लताओं के बीच के पीछे
बने एक छोटे से गड्ढे की ओर संकेत किया। हिरनी घिसटती हुई उस झुरमुट में छिप गई। कुछ ही पलों में धूल उड़ाता हुआ एक व्याध अर्थात शिकारी वहां पहुंचा। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी आंखों में भूख की एक भयानक चमक थी। राजा को देखते ही उसने धनुष नीचे किया और कांपती आवाज में बोला, हे महाराज, मैं एक निर्धन शिकारी हूं। मेरा परिवार पिछले 3 दिनों से भूख की आग में जल रहा है। मैंने बड़ी कठिनाई से एक हिरणी को घायल किया था जो इसी ओर आई है। वह मेरे बच्चों के प्राण बचाने का एकमात्र साधन है। क्या आपने यहां से किसी हिरणी को जाते हुए देखा है? व्याध के इन शब्दों से राजा सत्यव्रत के हृदय पर वज्र के समान प्रहार हुआ। राजा के मन में विचारों का एक बवंडर उठने लगा। वह सोचने लगे, यदि मैं सत्य कहता हूं कि हिरणी वहां है, तो मैं एक शरणागत जीव और उसके अनजन्मे बच्चे की हत्या का कारण बनूंगा। मेरी सत्यवादिता एक हत्यारन बन जाएगी। परंतु यदि मैं कहता हूं कि मैंने उसे नहीं देखा, तो मेरा वह संकल्प टूट जाएगा जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। मैं एक झूठा राजा कहलाऊंगा। राजा का गला सूख गया। वे एक पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखों के एक कोने से आंसू की एक बूंद टपकी, जो उस मौन की गवाह थी जो किसी भी शब्द से अधिक भारी था। शिकारी बहुत चतुर था। उसने राजा की चुप्पी और उनके माथे पर आए पसीने को देख लिया। वह समझ गया कि राजा कुछ छिपा रहे हैं। उसने कहा, राजन, आपका मौन ही उत्तर है। आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह हिरनी यही है। शिकारी ने अपना बाण तरकश से निकाला और उन झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा जहां हिरनी छिपी थी। राजा का हृदय जोर से धड़कने लगा। वे अपनी प्रतिज्ञा के पिंजरे में ऐसे कैद थे कि ना तो वे शिकारी को रोक पा रहे थे और ना ही झूठ बोल पा रहे थे। तभी राजा के मित्र महाबाहु ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका स्वर गंभीर और दृढ़ था। उन्होंने शिकारी के सामने आकर कहा, रुको व्याध, तुम जिस दिशा में देख रहे हो, वहां तुम्हें केवल रक्त और मृत्यु मिलेगी। वह हिरनी तो भय के मारे उस सामने वाली पहाड़ी के पीछे स्थित जलधारा की ओर निकल गई है। यदि तुम अभी शीघ्रता करो तो शायद उसे पकड़ लो। व्याध को राजा के मित्र की बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखा। उसने सोचा कि राजा तो मौन है, पर उनका मित्र तो सत्य ही कह रहा होगा। उसने अपने धनुष बाण समेटे और दूसरी दिशा की ओर दौड़ गया। शिकारी के जाने के बाद राजा सत्यव्रत बहुत दुखी हुए। उन्होंने महाबाहु से कहा, हे मित्र, तुमने मेरी मर्यादा बचाने के लिए असत्य का सहारा लिया। इससे मेरा व्रत तो बच गया, पर तुम्हें मेरे हिस्से का पाप मिल गया। महाबाहु ने झुककर राजा का हाथ थामा और उन्हें उठाकर बड़ी विनम्रता से कहा, मित्र, शांत हो जाइए। आपने शास्त्रों के शब्दों को तो पढ़ा है, पर उनके प्राण को नहीं समझा। सत्य का अर्थ केवल वह बोलना नहीं है जो आंखों ने देखा है, बल्कि सत्य वह है जो सर्वभूत हितम अर्थात सभी जीवों का हित करे। उन्होंने आगे समझाया, यदि कोई सत्य किसी निर्दोष की हत्या का कारण बने, तो वह सत्य नहीं बल्कि हिंसा है। और यदि कोई असत्य किसी के प्राणों की रक्षा करे, तो वह संसार का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। जिस सत्य में दया और करुणा नहीं,
वह केवल एक शुष्क शब्द है। जैसे ही महाबाहु ने अपनी बात पूरी की, वन का वातावरण अलौकिक सुगंध से भर गया। साक्षात धर्मराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा सत्यव्रत की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, वत्स, महाबाहु ने आज तुम्हें सत्य का वास्तविक स्वरूप दिखाया है। तुम्हारा व्रत टूटा नहीं है, बल्कि आज वह सफल हुआ है। यदि आज तुम सच बोल देते, तो तुम एक सत्यवादी तो कहलाते, पर एक अपराधी बन जाते। महाबाहु ने उस शिकारी को भ्रम में डालकर उसके हाथ होने वाले पाप को भी रोक लिया और एक मां और उसके अजन्मे बच्चे के प्राण भी बचा लिए। राजा सत्यव्रत की आंखों से भ्रम का पर्दा गिर गया। उन्होंने समझा कि धर्म कोई जड़ नियम नहीं है, बल्कि वह एक बहती हुई नदी की तरह है जो करुणा के तटों के बीच बहती है। उस दिन से राजा ने सत्य के साथ साथ विवेक को भी अपना मार्गदर्शक बना लिया। शास्त्र कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन वह सत्य कभी मत बोलो जो किसी का अहित अर्थात अप्रिय करे। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, नारायण नारायण।